Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Now we start with दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें नफ़ा बख्श इल्म अता कर. Starting our lecture, unit number 5, unit name Desert, Plains and Valleys, and the topic is deserts. Deserts, most part of the Balochistan and Sindh are barren hills and desert. बलोचिस्तान और सिंध का ज़्यादातर हिस्सा क्या है? बंजर पहाड़ियाँ और सहरा हैं. ठीक है. अब डेजर्ट्स हमें किन एरियाज़ को कहते हैं? डेजर्ट्स आर द दोज एरियाज विच हैज़ लिटिल वेजिटेशन एंड बैरन लैंड. ठीक है, जिनकी बंजर ज़मीन होती है और उसके साथ साथ क्या है कि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम होती है. ठीक है. देयर इज़ अ लिटिल वेजिटेशन इन दीज एरियाज़. यहाँ पे वेजिटेशन मीन्स कि सब्ज़ा बहुत कम उगता है. ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल. उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है. इट रिमेन्स ड्राई मोस्ट ऑफ द ईयर. और यहाँ पे ज़्यादातर साल का ज़्यादातर हिस्से में क्या है कि ये खुश्क या ड्राई रहता है. ठीक है. द थल डेजर्ट. ठीक है, थल डेजर्ट. अब कौन कौन से डेजर्ट की टाइप कौन सी हैं? थल डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, नारा डेजर्ट, थरपाकर डेजर्ट आर द ड्राइएस्ट रीजन्स ऑफ द कंट्री. और ये क्या है कि ये सारे डेजर्ट जो हैं हमारे मुल्क के खुश्क तरीन इलाके हैं. उसके बाद आगे चलते हैं. चोलिस्तान इज़ अ वास्ट डेजर्ट. चोलिस्तान क्या है कि ये बहुत ही वसी जो है ये डेजर्ट है. दिस डेजर्ट इज़ स्प्रेड ओवर 1040 स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ है एंड इट गोज़ 300 माइल्स अलोंग द रिवर हाकरा. और ये रिवर हाकरा के साथ 300 मील तक जाता है. अच्छा, इसके अलावा जो चोलिस्तान है इट्स होस्ट जीप रैली विच इज़ द बिगेस्ट मोटर स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ पाकिस्तान. ये एक जीप रैली को भी जो है यहाँ पे अरेंज होती है. ठीक है, जो कि बिगेस्ट मोटर स्पोर्ट्स जो है इवेंट माना जाता है पाकिस्तान में. उसके बाद है चोलिस्तान रिप्रेजेंट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर. सिविलाइजेशन तहजीब को एंड कल्चरल हेरिटेज. ठीक है, कल्चरल सकाफ़ती जो हमारा विरसा है ऑफ हड़प्पा का एंड मोहनजोदड़ो जो कि हमारी कदीम तहजीबें हैं. ठीक है, उनको भी रिप्रेजेंट करता है. देयर आर मोर दैन 50 रिमेन्स ऑफ एंशियंट फोर्ट्स. यहाँ पे 50 से ज़्यादा जो हैं कदीम फोर्ट्स ठीक है किले यहाँ पे मौजूद हैं. एंड सेवरल साइट्स और बहुत सारी साइट्स जगह मौजूद हैं. एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट. और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आर्कियोलॉजिकली आप कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि ज़मीन का मुतालिया करते हैं. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ किस तरह से लोगों ने ज़िंदगी गुजारी, उनकी पुराना रहन सहन कैसा था. ठीक है, उसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. द लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध कॉल्ड थर. जो सिंध का लोएस्ट पार्ट है उसको हम थर कहते हैं. इज़ डेजर्ट ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रेन. क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. द पीपल ऑफ द थर नोमैड्स. ठीक है, थर के लोग क्या होते हैं? खाना बदोश होते हैं. डू नॉट लिव अ सेटल लाइफ. जो एक जगह नहीं मुस्तकिल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते बट कीप ऑन मूविंग, बल्कि हरकत करते रहते हैं. फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड. यानी जहाँ पे क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है कि पानी की कमी होती है, जहाँ उन्हें पानी मिलता है वहाँ पे वो रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं. और फिर जैसे ही वो पानी ख़त्म होता है तो उसके बाद नेक्स्ट जगह की तरफ वो मूव कर जाते हैं. उसके बाद है नेक्स्ट हम चलेंगे प्लेन्स, मैदान. सम एरियाज़ ऑफ अपर सिंध एंड मोस्ट ऑफ द पंजाब आर प्लेन्स. ठीक है, पंजाब के अपर सिंध और पंजाब के बहुत सारे इलाके मैदान हैं. विच आर फ्लैट लैंड्स जो कि बिल्कुल हमवार मैदान है. दैट आर कल्टिवेटेड जिनको काश्त की जाती है फॉर एग्रीकल्चर, ज़राअत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. द रिवर इंडस, दरियाए सिंध एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज बेसिकली कहते हैं रिवर और स्ट्रीम फ्लोर्स इनटू द बिग रिवर्स. ठीक है, इरीगेट्स मोस्ट ऑफ दीज एरियाज़. ठीक है, और ये इन एरियाज़ को जो है सैराब करते हैं. अब कौन कौन सी फसलें हैं जो कि यहाँ पे काश्त की जाती हैं? राइस, ठीक है, चावल है, वीट गंदम है. उसके बाद हमारे पास मेज़ आ जाता है जिसको हम मकई बोलते हैं. बारले, जो पल्सिस दालें, कॉटन, कपास, तंबाकू. ठीक है, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन अबंडेंस. कसरत से जो है यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं. इन दीज फर्टाइल प्लेन रीजन्स. फर्टाइल ज़रखेज़ प्लेन मैदानों में. ठीक है, जो कि रीजन्स इलाके. द इंडस प्लेन्स प्रोवाइड पाकिस्तान. ठीक है, जो इंडस दरियाए सिंध के जो मैदान है प्रोवाइड पाकिस्तान विद इट्स बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड. यानी काश्तकारी के लिए बेहतरीन ज़मीन जो है मुहैया करते हैं. द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री. और दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है. फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन्स. ये
जो नॉर्दर्न शुमाली नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन्स है वहाँ से ये बहना शुरू करता है, तिब्बत से इन टू द अरेबियन सी तक जाता है नियर कराची। इट इज़ 3200 किलोमीटर्स लॉन्ग है। इट हैज़ 5 मेन ट्रिब्यूटरीज, यानी 5 मेन इसके आगे हैं, जिसमें विच आर जहलम, सतलुज, चनाब, ब्यास एंड रावी। दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर की वादी से ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं, एंड जॉइन द इंडस रिवर इन द पंजाब, और पंजाब में दरियाए सिंध के मुकाम पे मिलते हैं। द साउदर्न पंजाब, जनूबी पंजाब एंड द होल प्रोविंस ऑफ सिंध फॉर्म द लोअर इंडस प्लेन। ठीक है, अब जनूबी पंजाब और पूरा जो है सिंध का सूबा जो है ज़ेरी दरियाए सिंध का मैदान बनाते हैं। इस ईस्टर्न पार्ट इज़ आलमोस्ट सैंडी, और इसका जो मशरकी हिस्सा है वो ज़्यादातर क्या है, रेतला है। उसके बाद वैलीज़ की बात करेंगे। वैलीज़ मीन वादी। वैलीज़ आर द फ्लैट लैंड बिटवीन द माउंटेन्स, यानी पहाड़ों के दरमियान जो हमवार ज़मीन पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, वैलीज़ कहते हैं। ठीक है, वैलीज़ आर फेयरली हॉट इन समर, गर्मियों में गर्म होती हैं, कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। उसके आगे हम बात करते हैं, देयर आर मैनी वैलीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत सारी वादियाँ हैं। द कागान वैली। ठीक है, सबसे पहले हम कागान वैली के बारे में बात करेंगे कि कागान वैली किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। कागान वैली बेसिकली फॉर पाइन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, कूल माउंटेन स्ट्रीम्स के लिए, और यहाँ पे कुनहार रिवर पाया जाता है जो कि मेन फीचर है इस वैली का, और जो कि फेमस है अपनी ट्राउट फिश के लिए। ठीक है, उसके बाद हम स्वात की तरफ आ जाते हैं कि स्वात वैली किस चीज़ के लिए फेमस है। स्वात बेसिकली इसको पाकिस्तान का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, और इट्स लैंडस्केप आर द प्रूफ ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड एरिया। उसके लैंड फॉर्म्स जो हैं नेचुरल ब्यूटी को शो करते हैं, और यहाँ पे विजिटर्स बहुत आते हैं। द चित्राल वैली। ठीक है, चित्राल वैली क्या है कि ये जानी जाती है अपने पीसफुल बिहेवियर के लिए लोगों के, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी एंड यूनिक कल्चर के लिए, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको हम कैलाश के पीपल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एंड द हुंजा वैली। हुंजा वैली बेसिकली फेमस है अपने हाइकिंग ट्रैक्स के लिए। ठीक है, इसके जो ट्रैक्स हैं वो हाइकिंग के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। और K2 जो कि गिलगित बल्तिस्तान में सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान की फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, ये भी गिलगित बल्तिस्तान में, जबकि हुंजा वैली भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, मशहूर सियाहों की जो है डेस्टिनेशन, मींस यहाँ पे लोग सियाह जो है बहुत शौक़ से आते हैं। ठीक है, उनकी मुतय्यन करदा जगह है इन द समर मंथ्स, यानी गर्मियों के महीने में। द कोयटा वैली इज़ अनदर फेमस। कोयटा वैली भी जो है लैंडमार्क ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान का एक अहम फीचर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाते हैं। दैट इज़ आवर होमवर्क टास्क। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द डेजर्ट, आपने डेजर्ट की डेफिनेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द प्लेन लैंड, आपने जो हमवार मैदान है उनको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अ वैली, आपने वादी को डिफाइन करना है। थैंक्स।